दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात और दस्तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कभी रुपयों की रुपयों की नोट हमारी जो होती है करेंसी नोट उसकी बारिश आसमान से होती हुई देखी है क्या आपने? नहीं देखी तो आज दिखाएंगे आपको। ये हर एक के मन में एक होता है जो अमीर होने की एक इच्छा रखता है। अगर ऐसे बहुत सारे हैं मतलब दुनिया भर में ज्यादातर लोग तो यही है, इनको बहुत पैसे कमाने हैं और ये है कि मैं पैसों की बारिश करूं या पैसों की बिस्तर बिछा के सो जाऊं या पैसों को लेकर बहुत बड़े अलग अलग ख्यालात होते हैं लोगों के कि मेरे पास अगर रुपया हो तो मैं क्या करूं या क्या ना करूं। कुछ लोगों के मन में ये भी होता है कि मैं रुपये की बरसात करूंगा, मतलब मैं तो ये हुई है बरसात। एक चचा हैं जिनके भतीजे की शादी हो रही थी और वो शादी हो रही थी उससे वो इतना खुश हुए। एक तो ये हो सकता है कि वो बहुत खुश हो गए, उनकी शायद सबसे बड़ी इच्छा ये होगी कि मेरे भतीजे की शादी कैसे भी करके हो जाए और जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से हो जाए। एक तो ये कारण हो सकता है इतनी बड़ी खुशी का, या तो ये कारण हो सकता है कि भैया इतना सारा पैसा इकट्ठा हुआ है, अब इसको खर्च कैसे करूं, इसको कम कैसे किया जाए, तो भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो कारण, उत्तर गुजरात जो है हमारा महसाणा जिला है, महसाणा जिले का एक गांव है, अगोल गांव है। गांव का नाम अगोल है। उसके एक्स सरपंच, अभी नहीं है, वो पहले थे, और सिर्फ सरपंच की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने अपने भतीजे की शादी में मकान की छत पर जाके, दो मंजिला मकान था, बारात निकल रही थी या बारात आ रही थी या निकल रही थी, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बारात जा रही थी या आ रही थी, लेकिन बारात थी ये तो तय है। तो दो मंजिला ऊपर जो है उन्होंने खड़े होके छत पे 500 रुपयों की एकदम कड़क नोट की जो बारिश की है, जो रुपए उड़ाए हैं, जो रुपए लुटाए हैं नीचे खड़े लोगों पर अपने भतीजे की शादी के मौके पर, अवसर पर, ये देखने को बनता है। ये है वीडियो हमारे पास अब, क्योंकि इसमें एक पीछे जो है हिंदी फिल्म का गीत भी बज रहा है। हमको मालूम नहीं कि ये इस पे कॉपीराइट लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो आपको एक बार दिखा दें। कुछ मेरे ख्याल से 30 सेकंड का कुछ मामला बनता है कि अगर 30 सेकंड ज्यादा चला दिया तो फिर कॉपीराइट बच जाता है आवाज को लेकर। तो हमको पता नहीं कि कितना तकलीफ इससे होगी, लेकिन कोशिश करते हैं। अगर एक बार देख लीजिए, माहौल देख लीजिए, एक दो बार होगा तो 5 10 10 सेकंड में एक एक बार फिर से दिखाएंगे आपको। देखिए इसको पहले। नोटों की बारिश, अगर आपके पास पैसा हो तो ऐसे कर सकते हैं, वजह चाहे कोई भी हो। देखिए। ये दृश्य था जहां पे वो जो नोट आप देख रहे हैं, जो ऊपर से कागज के टुकड़े जो नजर आ रहे हैं, वो कागज के टुकड़े नहीं है, वो 500 रुपए की नोट है, एकदम नई, कड़क। और बताया ये जा रहा है कि कम से कम, अब इसकी कोई हमारे पास पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि करीबन 50 लाख, कोई कोई कह रहा है कि 50 लाख रुपए ऐसे उड़ाए गए एट ए स्ट्रोक। कोई कहता है कि नहीं नहीं इतने नहीं थे, 5 लाख रुपए के आसपास थे। लेकिन लाख से कम की बात तो कोई नहीं कर रहा है ना? अब सवाल ये होता है भैया कि चाहे वो 5 लाख हो या 50 लाख हो, इतना कैश, एक्स सरपंच, फॉर्मर सरपंच, अगर एक गांव का, उत्तर गुजरात के एक गांव का अगर इतनी कैश उड़ा सकता है, दो चीजें हो सकती है भाई साहब। एक,
उनके पास सही में इतनी कैश है, इतनी कैश है, एक नंबर की कैश है, उनको डर नहीं है। इस देश में आप देखिए कहीं भी आईटी पहुंच जाती है, कहीं भी जो है भाई साहब आपका जो है ईडी पहुंच जाता है, कहीं भी जो है कोई भी डिपार्टमेंट पहुंच जाता है, सीबीआई पहुंच जाती है। लोग जो हैं जो मेहनत की कमाई करके भी जो पैसा कमा रहे हैं, उनकी भी जो हालत खराब है वो दिखाने की कोशिश से बचते हैं कि भैया जितना हो सके उतना कम दिखावा हो, ताकि किसी की बुरी नजर जो है हम पर ना लगे। तो ये जो है ये खुलेआम छत पर जाकर, 2 मंजिल ऊपर जाके छत से खड़े होके ये जो पैसे की बारिश कर रहे हैं, चाहे मैंने कहा कि वो 5 लाख हो या 50 लाख हो, पैसे तो दबा के वो बरसा रहे हैं, ये तो आप देख रहे थे। तो ये इनको डर नहीं है क्या? अगर एक नंबर का रुपया होगा तो डर नहीं होगा कि आएंगे तो हम हिसाब दे देंगे कि ये हमने बैंक से निकाले थे, ये हमारी कमाई है, इससे पैसे, ये पैसे को हमने सिर्फ शादी में उड़ाने के लिए बैंक से निकाला था, आप देख लीजिए हिसाब। एक तो चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि उनको डर नहीं है, उनको ना ईडी का डर है, ना इनकम टैक्स का है, ना सीबीआई का है, ना आईबी का है, किसी का नहीं है। ये डर ही नहीं है कि अगर मीडिया में कल चला, अगर सरकार या ये डिपार्टमेंट उनकी प्रति ध्यान देना नहीं भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर सोशल मीडिया पे चल गया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो हम देख रहे थे बहुत कम कहीं दिखाई दे रहा है ये। लेकिन सोशल मीडिया तो अभी इतना कंट्रोलेबल नहीं है ना भाई। तो अभी चल गया, अगर प्रेशर हुआ, इंक्वायरी हुई, तो क्या जवाब देंगे? तो या तो उनके मन में डर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उड़ाओ पैसे, आएंगे तो देख लेंगे। और तीसरा जो है ना भाई, एक बड़ा मन में एक शंका होती है कि क्या ये नकली पैसा तो नहीं है? मन चाहे उड़ा दिया, कहाँ होगा तो कहीं और से छाप लेंगे, होगा तो कहीं से हम इसको और पैसा जो है छाप के अपने बना लेंगे। तो कड़क कड़क नोट है, एकदम कड़क नोट है, वो फेंक रहे हैं। क्योंकि अभी अभी कल ही की बात है, सूरत में से कुछ ज्यादा नहीं, 4.5 लाख या 4,80,000 रुपए के नकली नोट, फर्जी नोट जो है, फेक करेंसी, वो उसको पकड़ा गया है। ये बात भी है। तो फेक करेंसी का जो मामला है वो गुजरात में कभी न कभी आपको जो है हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में कहीं ना कहीं आपके सामने आ ही जाएगा कि कुछ एक तरफ ड्रग्स बनता पकड़ा जाता है, और दूसरी ओर फेक करेंसी कहीं ना कहीं से लाई जाती है, ले जाई जाती है, और बनाई भी जाती है। तो एक डर ये भी रहता है कि क्या ये कोई कोई फर्जी जाली नोट तो कोई नहीं छाप रहा है, और इनको दे दिया कि भैया आप उड़ाओ पैसा जितना मन चाहे मर्जी। एक्सचेंज रेट तो इनका बड़ा कम रहता है ना? असली अगर आप 20 रुपया देंगे तो आपको, कई बार हमने जो हमारे सोर्सेज से सुना है वो ये कि कई बार जो है आप 100 रुपए के सामने आपको असली 20 रुपए देना होता है। कोई कहता है कि नकली 100 रुपया चाहिए, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कहता है, कोई कहता है कि 30 रुपए देना चाहिए। तो आपको अगर इस एक्सचेंज रेट में नकली नोट मिल जाए, तो और आप जो है अपने भतीजे की शादी में बस एक रौब जमाना चाहें, देखिए कैसे धूमधाम से कर रहे हैं हम। ये कोई मामला तो नहीं है, ये भी एक शंका और एक डर, एक आशंका मन में उत्पन्न होती है। एक बार फिर से दिखा दूं, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप सोचिएगा, आप अब कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए। तो यही है, कौन कहता है कि गरीबी है, कौन कहता है कि मंदी है, कौन कहता है कि बेरोजगारी है, कौन कहता है कि खाने पीने के वादे हैं। ये दृश्य देखते हैं तो फिर क्या सोचेंगे आप? जो भी सोचते हैं हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिए अगर अच्छी लगती है तो बात, सब्सक्राइब करें, करवाएं, शेयर करें, और जैसे मैंने कहा कि कमेंट जरूर करें। आप क्या सोचते हैं, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए फिर और एक दूसरे मुद्दे पर बात करने के लिए मिलते हैं।
थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।